मंजिल की तलाश है आंखों में ख्वाब है। मंजिल की तलाश है आंखों में ख्वाब है। सिर्फ शुरुआत करने की देर है, फिर हाथों में जीत का ताज है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग जुड़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं जुड़ रहे हैं। आज जो जुड़ने का मकसद है हमारा, वो आप लोग बहुत लड़के जो है वो फोन कॉल किए थे, मैसेज किए थे कि सर ये जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमारा जो पैटर्न है, पेपर कैसे होगा, कितने नंबर का परीक्षा होगा, कौन पेपर लेगा। तो ये सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो आपको एसवीटी बोर्ड जो है वो आपका कैरिकुलम ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कैरिकुलम का सिंपल मतलब आप बोलें तो इसका मतलब है कि सिलेबस किसके लिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस परीक्षा पास करके बिहार के अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और अलग अलग ब्रांच में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन ये जो बात किया जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लिए हैं उनके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपका जो परीक्षा लेने वाला बोर्ड है, जैसे आप बिहार बोर्ड से परीक्षा पास किए होंगे मैट्रिक का या 11-12 का पास किए होंगे, तो उसमें आपका जो बोर्ड परीक्षा लेता था उसका नाम था बीएसईबी पटना। बीएसईबी का मतलब है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ पटना, है ना। तो उस बोर्ड से आप सीबीएसई से जो पास किए हैं, सीबीएसई से पास किए थे, सीबीएसई एक बोर्ड था, है ना। तो वो आपका उसी तरह से पॉलिटेक्निक का जो बोर्ड है उसका नाम है क्या? एसबीटीई। एसबीटी का मतलब है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और ये लोगो है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का बिहार के अंतर्गत। अब बात आता है कि सर एसबीटी को कंडक्ट कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर में आपका डीएसटीटीई एक डिपार्टमेंट आता है। डीएसटीटीई का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन। इस एक क्या है? एक डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, और उस बिहार सरकार के अंतर्गत ये बोर्ड आता है आपका कौन सा? एसबीटी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। ठीक है, तो ये एसबीटी आपका परीक्षा कंडक्ट करता है, यही आपका फाइनल परीक्षा लेगा। आपसे जो क्लासेस करवा रहा है, किस तरह से क्लास करना है, किस नॉर्म्स को, किस रूल को मानते हुए आपको पढ़ना है, तो इसके लिए सब जो तरीका तय करता है वो कौन तय करता है? आपका एसबीटी करता है। हाँ, थोड़ा बहुत कॉलेज के पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि हल्का फुल्का आपका क्लास को आगे पीछे कर सकता है। मतलब जैसे पहले मैथ हमको नहीं पढ़ा करके आपको क्या पढ़ाएगा, मतलब सेमेस्टर में वही पढ़ाया जाएगा, एक सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट दिया गया है वही, लेकिन आपका हो सकता है कि फर्स्ट पीरियड में आपका सीरियल नंबर 1 पे मैथ है, सीरियल नंबर 2 पे कोई और सब्जेक्ट है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री को पहले क्लास में करवा दिया गया, उसके बाद मैथमेटिक्स को दूसरा नंबर पे ले आया गया। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कॉलेज अपने अनुसार तय करेगा। हम लोग आज समझने वाले हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना क्लास आपका चलने वाला है, और कौन से सब्जेक्ट का कितने नंबर का परीक्षा होने वाला है, इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो इस पेज को आप समझ गए, ये पहला पेज। आप एसवीटी के वेबसाइट से आप या तो सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ये पेज मिलेगा, या यही सेम टू सेम सिलेबस हमारा जो टेक्निकल क्लासेस का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यदि नहीं किए हैं तो। यदि आप डाउनलोड कर लिए हैं तो आप नहीं कर पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेक्निकल क्लासेस का, वहां से आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आपको सिलेबस का एक आपका मिलेगा, आपका लिंक बना हुआ, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या खुलेगा? सिलेबस खुल जाएगा आपके ब्रांच के अनुसार, तो वो आप कर सकते हैं, आसानी से आप सर्च कर सकते हैं उसको। अब बात आता है हम लोग की, इसमें हम लोग का अगला जो पेज है उसमें आपको दिया गया है टीचिंग एंड लर्निंग स्कीम सेमेस्टर 1 के लिए। टीचिंग एंड लर्निंग स्कीम मतलब कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे सिखाया जाएगा, उसके लिए स्कीम है, उसके लिए एक प्रोग्राम है। तो उसमें देखिए आपको जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपका एक कोर्स का कोड दिया गया है। कोर्स के कोड के बाद यहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। कोर्स टाइटल मतलब क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट नेम हो गया, सब्जेक्ट का नेम हो गया, ठीक है। और एक कोड है, सब्जेक्ट का कोड हो गया, ठीक
ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर अप्लाइड केमिस्ट्री ए है, उसके बाद पाइथन प्रोग्राम है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश है, और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब आपका क्या है, सब्जेक्ट, जिसको कोर्स टाइटल के नाम से लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, CI शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर और यहाँ पे थ्योरी का, यहाँ पे ट्यूटोरियल का क्लास दिया गया है। ट्यूटोरियल क्लास के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लेक्चर कितना चलेगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स का 2 घंटे का आपका वीक में चलेगा। 1 वीक में कितना, 2 आवर्स। ठीक है। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री 1 वीक में कितना चलेगा, 3 आवर्स। पाइथन प्रोग्राम 1 वीक में कितना चलेगा, 3 आवर्स। एक दिन का नहीं है भाई, 1 वीक का है, मतलब पूरे सप्ताह का ये है कि एक सप्ताह में 2 घंटा का ये, एक सप्ताह में 3 घंटा ये 3 आवर्स से, एक सप्ताह में 3 आवर्स आपको पाइथन प्रोग्राम भी चलेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी एक आपका 3 घंटा चलेगा एक वीक में, और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी 3 आवर का चलेगा एक वीक में पूरा, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपका वीक में 1 आवर का चलेगा। वीक में 1 आवर का, पूरे दिन तो चलेगा नहीं। और ये सब सब्जेक्ट जो आपका 3 घंटा का देख रहे हैं, ये आपका कैसे चलेगा, अल्टरनेट चलेगा। अल्टरनेट चलेगा मतलब आपका हो सकता है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलाया जाए, या ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलाया जाए। तो ये आपका 3 घंटा का आपका चलेगा, मतलब आपका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो 3 घंटा हो गया, तीनों दिन 1 घंटा। अब आता है कि सर मैथ तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपके अनुसार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये लेकिन इसका 2 ही आवर क्यों दिया गया है? तो देखिए मैथ में लॉट ऑफ प्रॉब्लम आता है, आप जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा मैथ में। जितना ज्यादा आप पढ़िएगा, जितना डीपली आप नॉलेज लेना चाहिएगा, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आपको एक ट्यूटोरियल दिया गया है, 1 घंटे का, वीक में 1 आवर का क्या है, ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का जस्ट लाइक मतलब क्या हो गया, ट्यूशन। ट्यूशन में जैसे आपका कैसे 1 बाई 1 या 5 गो 10 गो स्टूडेंट जो कमजोर है उसको पढ़ा, उसको सिर्फ सिखाना, या पूरे क्लासरूम को बैठा करके, आपका जनरली कॉलेज में क्या करेगा कि सबको बैठा करके वो आपको क्या करेगा कि टीच कर देगा, पढ़ा देगा। लेकिन इसका ट्यूटोरियल का बोर्ड का मानना यह है कि 1 घंटा उसको 2 दिन पढ़ाया जाए और 1 दिन जो है उससे मैथ सोल्व करवाया जाए। सारे स्टूडेंट को बैठा करके आपको मैथ दे दिया गया, जो टॉपिक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड सवाल दे दिया गया, आप उसको सोल्व कीजिए। उसमें जो प्रॉब्लम है थ्योरी में, और प्रॉब्लम जो आपका दिया गया है सवाल, उसमें क्या मिसमैच हो रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है, उस पर डिस्कस करना। ये तीसरा दिन आपका जो चलेगा 1 आवर वीक में, ये आपका काम है इसमें। बाकी जो है यहाँ पे देखिए, ये आपका लैब के लिए दिया गया है, तो ये वीक में मैथ में कोई लैब नहीं होता है। मैथ में कोई लैब होगा क्या, नहीं। आपका नेशनल आवर्स जो है ये आपका 2 घंटे का TW और SL चलेगा। यहाँ पे टोटल आवर के लिए किया गया है, वीक में 5 आवर ये चलेगा सब मिला करके। ये आपका क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, लैब, और जिसमें लैब है उसमें लैब जुड़ेगा, तो ये देखिए 2 + 1 3 और +2 5 आवर का ये चल गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स दिया गया है, मतलब एक तरह से आपके सब्जेक्ट का वेटेज दिया गया है, जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा वो वेटेज होगा। जैसे 4 नंबर है तो इसका थोड़ा कम वेटेज है, 606 दिया गया है टोटल क्रेडिट, तो इसका ज्यादा क्रेडिट है। उसके बाद इसका भी ज्यादा, इसका भी, सबका ये बराबर है, केवल मैथ का 4 दिया गया है और इसका 2 दिया गया है। समझ गए। अब देखिए बात आता है क्या, अप्लाइड केमिस्ट्री जो है उसमें आपका लैब चलेगा कितने का, वीक में 4 आवर का। और नेशनल आवर जो ये आपका नेशनल आवर TW + SL जो चल रहा है, वो आपका टर्म वर्क प्लस आपका जो टर्म वर्क, और यहाँ देखिए SL है सेल्फ लर्निंग। TW मतलब टर्म वर्क और सेल्फ लर्निंग, तो ये टर्म वर्क और सेल्फ लर्निंग जो है वो 2 आवर्स का चलेगा। और ये जो है टोटल जो आवर चलेगा 9 आवर चलेगा। इसको आप ऐड कीजिएगा तो 3 + 4 7 + 2 9 आवर यहाँ हो गया। उसके बाद टोटल क्रेडिट इसको कितना दे गया, 6 दिया गया है। ये क्रेडिट कैसे निकाला जा रहा है, तो यहाँ क्रेडिट के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है, वो समझना जरूरी नहीं है। यहाँ पे दिया गया 1 × CL मतलब आपका इंस्ट्रक्शन क्लास, 1 × CL, उसके बाद 0 प्लस करना है 0.5 × LI लैब इंस्ट्रक्शन वाला, ये आपका हो गया, प्लस 0.5 इंटू नेशनल आवर, तो ये 0.5 इंटू नेशनल आवर। मतलब आपको इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपका टोटल, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और सबको ऐड कर दिए, तो ये जो निकलेगा क्रेडिट निकलेगा। तो देखिए
ये 0.5 में 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 0.5 से तो 2.5, हाँ, और ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 3 का मतलब 3 आ जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4.5 ऐसे आ जाएगा, लेकिन 4 दिया गया है इसको क्रेडिट। ये आपका यहाँ पे नेशनल आवर का ये दिया गया है, ठीक है। टोटल वाला का नहीं भाई, टोटल वाला को नहीं ऐसे करना है, टोटल वाला में नहीं। ये देखिए फिर से हम समझा देते हैं। देखिए ये जो है इसमें आपको ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए आप कितना से, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप 1 से, और इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना से, 0.5 से, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 1, तो 3 + 1 ये दोनों का ऐड करिए तो ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, ये सब ऐड करना है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसका इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1, तो 3 + 2 5 + 1 6 आ जाएगा। तो ये 6 दिया गया, उसी तरह से सब में किया गया है। मतलब आपका क्लासरूम इंस्ट्रक्शन वाला में 1 से मल्टीप्लाई करना, एक क्रेडिट निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया है, बोर्ड आपका तय किया है, तो इसके अनुसार आपको कर देना है। तो ये बात को हम लोग को समझना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको दिया गया टोटल आवर कितना, 15 वीक में टोटल आपका कितना, 15 घंटा का पढ़ाई होगा, 15 आवर्स का पढ़ाई होगा केवल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद 17 आवर का क्या चलेगा, आपका लैब का इंस्ट्रक्शन चलेगा, 1 आवर का आपका चलेगा ये ट्यूटोरियल, और ये आपका नेशनल आवर जो है मतलब आपका टर्म वर्क प्लस आपका सेल्फ लर्निंग, ये आपका 11 आवर का चलेगा पर वीक में, यानी कि टोटल वीक में आपका 44 आवर का क्लास चलेगा। पूरे वीक में 7 दिन में ये कितने घंटे का क्लास चलेगा, आपका 44 आवर का, और टोटल क्रेडिट जो रहेगा वो कितना का रहेगा, आपका 30 घंटे का क्रेडिट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट का क्रेडिट टोटल कितने का रहेगा, आपका 30 आवर का, 30 नंबर ये है, आवर्स नहीं है। यहाँ पे 44 आवर्स आपका है, मतलब 44 घंटा पर वीक में, 7 दिन में आपका कितना दिन का क्लास, कितना घंटा का क्लास चलेगा, 44 घंटा का। आप डिवाइड करके प्रत्येक दिन आप बांट सकते हैं कि एक दिन में कितना कितना घंटा का क्लास चल रहा है, समझ गए, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको करेगा। अब कॉलेज में थोड़ा बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, आगे पीछे करेगा, समझ गए। तो ये आपका हो गया। अगला पेज में हम लोग नंबर, जो मेन आपका जो पेपर होने वाला है, आप नंबर जो गेन करने वाले हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं कि कितना नंबर आप कैसे कैसे परीक्षा दीजिएगा और कितना नंबर आपका आएगा। तो देखिए अगला पेज में हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 का असिस्टमेंट स्कीम दिया गया है, कैसे आपको असिस्ट किया जाएगा, कैसे आपको जांचा जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम हो गया, यहाँ पे आपका प्रोग्रेसिव थ्योरी असिस्टमेंट जो है पीटीए जिसको बोल रहे हैं, ये 30 नंबर का होगा, और ये आपका इंड थ्योरी असिस्टमेंट 70 नंबर का। यानी कि आपका जो परीक्षा होगा, जहां आप सेंटर पे जाकर के परीक्षा दीजिएगा, ये 70 नंबर का ही परीक्षा दीजिएगा। ये 70 नंबर का अप्लाइड केमिस्ट्री का भी दीजिएगा, पाइथन प्रोग्राम का भी 70 नंबर का दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का भी 70 नंबर के दीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी 70 नंबर के दीजिएगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका बाहर सेंटर पे परीक्षा नहीं होगा, नो एग्जामिनेशन, जो होगा कॉलेज में ही होगा। अब यहाँ पे ये जो है प्रोग्रेसिव थ्योरी असिस्टमेंट, ये आपका कॉलेज से 30-30 नंबर का आएगा, और इसमें आपका 15 नंबर का आएगा, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे कि आपका टर्म वर्क और सेल्फ लर्निंग असिस्टमेंट के लिए 2 ग्रुप में बांटा गया है। आपका टोटल इसमें 50 नंबर का परीक्षा होगा टर्म वर्क के लिए। टर्म वर्क मतलब कॉलेज में आपको असाइनमेंट दिया जाता है, कॉलेज में आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है, आपका कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको दिया जाता है कॉलेज में। तो आप यदि वो सब चीज जो करते हैं, मतलब जैसे जो टास्क दिया गया, जो होमवर्क दिया गया, आप उसको नहीं जमा करते हैं, तो आपके कॉलेज में जो टीचर हैं उनके हाथ में है ये नंबर 50 नंबर। तो ये 50 नंबर एक साथ नहीं, टीचर ही सिर्फ नहीं देगा, इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। 2 कैटेगरी क्या है भाई, तो एक आपका 50 का 40% और एक में आपका 50 का कितना 60%।
50 का 60%, तो 50 का 40% 20 नंबर, 50 का 40% ये 20 नंबर जो है वो आपका कितना हो जाएगा। और ये आपका इसका इन्वायरमेंटल वाला का 10 नंबर ही होता है, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ये एक्सटर्नल जो लिखा हुआ है ना, इसका आपका सेंटर पे परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा कॉलेज के अंदर ही होगा। लेकिन एक्सटर्नल क्यों लिखा गया, जब कॉलेज के अंदर ही होगा था, एक्सटर्नल फैकल्टी आएंगे। जैसे आपका कॉलेज यदि पटना 13 है तो हो सकता है कि पटना 7 से आपको फैकल्टी बुलाया जाए असिस्ट करने के लिए, आपको जांचने के लिए कि आप इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में आप क्या सीखे हैं। क्योंकि वहां भी केमिस्ट्री का टीचर होगा, आपके यहां भी केमिस्ट्री का टीचर होगा, तो आपके यहां का केमिस्ट्री का जो लैब वाला या सेल्फ लर्निंग या जो भी है आपका टर्म वर्क प्लस सेल्फ लर्निंग में जो देगा वो आपका कितना 20 नंबर ही उसको उसके हाथ में है, 20 नंबर। बाकी 30 नंबर जो है वो कौन देगा, आपका जो एक्सटर्नल आएगा, जो बाहर से फैकल्टी आएगा, उस फैकल्टी असिस्ट करके आपको 30 नंबर में मार्क्स देगा। तो ये आपका 30 नंबर का मार्क्स देगा। इन्वायरमेंटल वाला का असिस्टमेंट बाहर से आकर के व्यक्ति नहीं करेगा, समझ गए। उसके बाद आता है आपका क्या, यहाँ पे प्रोग्रेसिव असिस्टमेंट लैब के लिए। तो लैब वाला भी आपका कितना नंबर के होगा भाई, तो लैब भी टोटल 50 नंबर के होगा। 50 नंबर में एक आपका कॉलेज वाला और एक आपका बाहर से जो आदमी आएगा वो तय करेगा। तो इसमें आपका 40% कॉलेज वाला तय कर देगा और 60% बाहर वाला कर देगा। तो ये आपका 20 नंबर, यहाँ पे आपका 60% 30 नंबर आ जाएगा, इसका 20 नंबर आपका कॉलेज से होगा। और आपका इन्वायरमेंटल वाला में 10 नंबर का परीक्षा आपका कहां से होगा, तो आपका लैब में जो काम करवाया जाएगा उससे होगा। और 15 नंबर का परीक्षा एक्सटर्नल जो बाहर से आदमी आकर के आपको असिस्ट करेगा उसके द्वारा दिया जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट में लैब में 30 नंबर, ये आपका इंड लैबोरेटरी असिस्टमेंट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपका जब सेमेस्टर इंड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस समय आपके बाहर के लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब आसपास के कॉलेज का। जैसे किसी का जहानाबाद कॉलेज है तो हो सकता है कि अरबल वाला से बुलवा लिया जाए, जीपी अरबल से, और वहां के टीचर को आपको असिस्ट करने के लिए दे दिया जाए। मतलब वो जहां से कम्युनिकेशन जिस कॉलेज का आपस में बनता है वहां से बुला करके आपको असिस्ट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना बढ़िया पढ़िएगा, उतना ही बड़ा आपका सफलता मिलेगा, उतना ही बेहतर आप कमा पाइएगा बाद में। तो ये आपका रहा टोटल जो परीक्षा होगा, टोटल आपका टीए से मतलब आपका जो ये है थ्योरी असिस्टमेंट, उसके बाद टीडब्ल्यूए मतलब आपका टर्म वर्क प्लस सेल्फ लर्निंग वाला से प्लस लैब से, ये तीनों मिला करके आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का में मैथ वाला जो है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है उसका 150 नंबर का परीक्षा होगा, यानी कि 150 का परीक्षा होगा। बाकी जो आपका है अप्लाइड केमिस्ट्री उसका 200 नंबर का परीक्षा होगा। पाइथन प्रोग्राम भी 200 नंबर का परीक्षा होगा। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। और उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल वाला भी कितना नंबर के होगा, 50 नंबर के होगा। और ये सारे को आप ऐड कीजिएगा तो 1000 नंबर का टोटल परीक्षा आपसे लिया जाएगा दो पार्ट में। एक आपका तो 70 नंबर जो आप सेंटर पे जाकर के परीक्षा दीजिएगा दूसरे जगह, बाकी 30 नंबर आपका कॉलेज से जो आप टर्म वर्क करते हैं, जो आपका असाइनमेंट दिया जाता है वो सब जो आप करते हैं उसके अनुसार दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे टर्म वर्क और सेल्फ लर्निंग का यहाँ पे आपका 50 नंबर का बढ़ जाएगा, और यहाँ पे लैब के लिए आपका बढ़ जाएगा दो पार्ट में। और बाकी जो है ये टोटल नंबर 1000 नंबर में आप कितना टोटल लाते हैं उसके अनुसार आपका परसेंटेज तय होगा। जैसे आप मान लीजिए 1000 में आप 800 नंबर ले लाते हैं तो ये आपका 80% नंबर हो जाएगा, 80% नंबर आपका हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका परसेंटेज यहां से निकाला जाएगा। 1000 नंबर में से आप कितना लाते हैं, समझ गए। 1000 में से 600 कोई लाया तो 60% लाया, मतलब जस्ट लाइक फर्स्ट डिवीजन उसका होगा। उससे कम लाए तो आप सेकंड डिवीजन में या आपका किसी सब्जेक्ट में आपका इससे कम नंबर 40% से कम नंबर आता है तो आप फेल भी हो जाइएगा, समझ गए। तो आपको मेहनत करना है इसी के अनुसार। तो ये बाकी रहा आपका नंबर का जो आप डाउट था, जो आप समझ नहीं पा रहे थे कि सर हमारा नंबर कैसे कैसे आएगा, कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का होगा, कैसे होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका ए नंबर का परीक्षा होगा, इसमें 70 नंबर आपका परीक्षा होगा थ्योरी वाला, लिखने वाला। बाकी जो है वो आपका लैब से, सेल्फ लर्निंग, टर्म वर्क से, कॉलेज से मतलब ये नंबर आएगा बाकी वाला, समझ गए। तो ये आपका कॉलेज भी जाना जरूरी है, प्लस कॉलेज में बहुत सारा काम है, ठीक है। तो बहुत सारे काम में आप जो है बहुत सारा वर्क जो होगा उसके अनुसार भी काम करना है, प्लस आपको पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स आप पे डिपेंड यहीं पे कर रहा है 70 नंबर पर। इसके लिए टेक्निकल क्लासेस है, आप टेक्निकल क्लासेस से जुड़िए, इसके ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा।
आप यदि फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये सोच रहे हैं कि हम इधर उधर से पढ़ लेंगे, गूगल से पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं भाई, समझ गए, क्योंकि आपको अभी सिलेबस का समझ नहीं है, ठीक है, और आप जो है धोखा खा जाइएगा, धोखा खा जाइएगा। हम चाहते हैं कि आप पहला बार में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। आपको यदि लगेगा कि हमको नहीं गाइडलाइन किया गया टेक्निकल क्लासेस के द्वारा, तो दूसरी बार आप स्वतंत्र हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन पहला बार एक बार जरूर जुड़ जाइए आप टेक्निकल क्लासेस से। और उसके बाद आप देखिए कि आप यदि खुद मेहनत करके या कॉलेज के दम पर यदि आप 400 नंबर लाने वाले हैं, तो उसको 700 से 800 के बीच में करवाने वाला आपका कौन रहेगा? टेक्निकल क्लासेस रहेगा। समझ गए? टेक्निकल क्लासेस का ये ताकत है, ये इसकी भूमिका है आपके जीवन में, ये रोल है इसका, समझ गए? तो आप एक बार जरूर जुड़िए, और फिर हम लोग जैसे क्लास में मिलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है, तो आप जो है जुड़िए। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका लैंग्वेज है, इंजीनियर का लैंग्वेज है, जिसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। इंजीनियर को बात करने के लिए दूसरे भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। इंजीनियर जब भी बात करेगा तो किस भाषा में बात करेगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में बात करेगा। इसका सब जितना भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपका इसका सिलेबस डिस्कस किया हुआ डीपली। आप हर सब्जेक्ट के नीचे तक जाना चाहते हैं, बेस तक पहुंचना चाहते हैं कि कौन सब्जेक्ट कैसे है, किस तरह से पढ़ें, तो उसका हर सब्जेक्ट का आपको टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे चीजें मिल जाएगा। आप एक बार डाउनलोड कीजिए, वहां से समझने का कोशिश कीजिए, देखिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग आगे क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।